हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जब तक सुदामा मुझसे सहायता न मांगे तो मैं कैसे उसकी सहायता करूं? वो सहायता मांगने के लिए मेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो मैं 100 कदम आगे जाकर उसकी सहायता करूं। वो कातर होकर एक बार मुझे सहायता के लिए पुकारे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाऊं, परंतु वो तो धैर्य की एक ऐसी मजबूत चट्टान है जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि वो कब टूटता है? नहीं देवी, कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कब द्रवित होकर टूट जाऊं और विधि के विधान को तोड़कर उसका प्रारब्ध बदल दूं। आप उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, उसकी मति तो बदल सकते हैं। अर्थात ये कि उसे अपना पूर्ण भक्त बना दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो भी पूर्ण भक्त नहीं है? नहीं प्रभु, आपका भक्त केवल भिक्षा पर ही जीवित रहेगा। हाँ देवी, क्योंकि वो ब्राह्मण है, उसे भिक्षा पर ही संतोष करना है। शास्त्र कहता है ब्राह्मण न कोई व्यापार कर सकता है और न किसी की सेवा। तो फिर क्या करें? एक ब्राह्मण का धर्म है इस सारे संसार को विद्या दे, शिक्षा दे, राजा को सन्मार्ग दिखाए, अधिकारियों को प्रजा की सेवा करना सिखाए, जनमानव को भक्ति का मार्ग दिखाए, परंतु इस सारे काम का व्यापार न करे, अपने जीवन निर्वाह के लिए भी विद्या सिखाने की कीमत न ले। अपना जीवन निर्वाह ब्राह्मण को केवल भिक्षा मांगकर करना चाहिए, और भिक्षा मांगने का भी एक विधान है कि केवल 5 घरों में ही अलख जगाए और उन 5 घरों से उसे भिक्षा मिले ना मिले, थोड़ी मिले, बस उस दिन उतने में ही संतोष कर ले, घर घर मांगने न जाए। और देख लो, सुदामा उसी धर्म को निभा रहा है। भगवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भगवती भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि भगवती। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। भगवती भिक्षाम देहि। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। प्रभु, आज के लिए इतना दे दिया, आपकी कृपा है, आपका धन्यवाद। देखो रुक्मिणी, इतने में ही मेरा धन्यवाद कर रहा है, जैसे मैंने कोई असीम कृपा कर दी हो उस पर। हालांकि
ये उसका अपने कर्मों से कमाया हुआ प्रारब्ध है। मैंने अपनी तरफ से उसमें एक दाना भी नहीं डाला। ये विनम्रता एक भक्त में ही हो सकती है। वो तो देख रही हूँ, परंतु क्या? परंतु ये बात मेरी अभी तक समझ में नहीं आती भगवान, कि आप सर्वशक्तिमान होते हुए भी अपने भक्त की कुछ भी सहायता नहीं कर रहे हैं। देवी, मैंने तुम्हें अभी बताया कि जब तक सुदामा मुझसे सहायता न मांगे तो मैं कैसे उसकी सहायता करूं? वो सहायता मांगने के लिए मेरी ओर एक कदम बढ़ाए तो मैं 100 कदम आगे जाकर उसकी सहायता करूं। वो कातर होकर एक बार मुझे सहायता के लिए पुकारे तो मैं तत्क्षण उसके पास पहुंच जाऊं, जैसे मैं गज के लिए भागता हुआ चला गया था। परंतु वो तो धैर्य की एक ऐसी मजबूत चट्टान है जिसे बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसके धैर्य और धर्म की परीक्षा ले रहे हैं कि वो कब टूटता है? नहीं देवी, कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी परीक्षा ले रहा है कि मैं कब द्रवित होकर टूट जाऊं और विधि के विधान को तोड़कर उसका प्रारब्ध बदल दूं। आप उसके प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, उसकी मति तो बदल सकते हैं। अर्थात ये कि उसे अपना पूर्ण भक्त बना दीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो भी पूर्ण भक्त नहीं है? नहीं, अभी उसके अंदर अपने ब्राह्मणत्व का अहम बाकी है। उसे अपने ब्राह्मण के कर्तव्य पालन, अपने प्रारब्ध से हार न मानने और शांत चित्त रहकर दुख सहन करने की अपनी शक्ति पर गर्व है। आप उसकी बुद्धि से ज्ञान के ये पर्दे हटा दीजिए। उसे ये समझा दीजिए कि भक्ति में न तो किसी गर्व का स्थान है, न किसी संकोच का, और न ही कोई लज्जा का। जैसे दो प्रेमियों के बीच कोई पर्दा, कोई संकोच नहीं रह जाता, ठीक उसी प्रकार भक्त तो भगवान के सामने जब जी चाहे रो सकता है, जब जी चाहे अपना दुख कह सकता है। जैसे बालक अपनी माँ से उंगली पकड़कर कदम कदम पर सहायता मांगता है, ठीक उसी प्रकार भक्त को भी भगवान से कदम कदम पर सहायता मांगनी चाहिए। बस इतनी मति फेर दीजिए, आप दोनों का काम हो जाएगा। वाह देवी, कितना सही रास्ता ढूंढ लिया तुमने। परंतु इस रास्ते में एक बड़ी अड़चन है। अड़चन? कैसी अड़चन? अड़चन ये है कि मेरे साथ उसके 2 रिश्ते हैं। 2 रिश्ते? हाँ, एक भगवान का और एक मित्र का। वो मुझे भगवान भी मानता है और अपना मित्र भी। मित्र? मित्र कैसे हो गया? मित्र ऐसे हो गया कि बचपन में मैं, दाऊ भैया और सुदामा एक ही गुरु महामुनि सांदीपनि के आश्रम में इकट्ठे विद्याध्ययन करते थे। वहां हम एक ही कुटिया में रहते थे। तब की मित्रता है ये। और यहीं पर सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि वो भगवान से तो सहायता मांग लेगा, परंतु मित्र से सहायता नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि अपने स्वार्थ के लिए एक मित्र पर बोझ डालना, उससे कुछ मांगना मित्रता के उसूल के विपरीत है। मित्र धर्म इसकी आज्ञा नहीं देता। ये तो एक नई मुश्किल है। यही तो मैं कह रहा हूं।